जितने भी हमारे लोग हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग इस सिचुएशन में फंसते हैं कि यार वो अर्जेंसी क्रिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम लोगों को होती है, ठीक है। और अर्जेंसी क्रिएट करना ही हम लोग आज यहाँ पर सीखेंगे, किस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करें, कैसे प्लान दिखाएं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्जेंसी क्रिएशन, ठीक है। चलिए दोस्तों, वेलकम है आप सब लोगों का। स्लाइड मेरी आप सब लोगों को शो हो गई होगी, ठीक है। तो डायरी पेन आप सब लोग लेके बैठिएगा। आज का टॉपिक दोस्तों है अर्जेंसी क्रिएशन, ठीक है। ये टॉपिक आप सब लोगों को मिला होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ओके, प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाकर अर्जेंसी क्रिएट करना अगर आप सीख गए तो डेली पे आउट बनेगा। दोस्त देखो, अर्जेंसी क्रिएट करना या जो भी हमारा ये बिजनेस है और जो भी इस बिजनेस में जो चीजें हैं, अर्जेंसी क्रिएट करना हो, चाहे वो कोई भी इस बिजनेस का जो है पार्ट हो, टॉपिक हो, है ना, ठीक है। तो वो सब चीज क्या है ना दोस्त, एक कला है, आपको ये सीखना पड़ेगा, ये स्किल है, ठीक है। और ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कितने लोग अर्जेंसी क्रिएट कर लेते हैं, कितने लोग ऑन द स्पॉट। अर्जेंसी क्रिएट का मतलब है प्लान आपने दिखाया और प्लान दिखाकर तुरंत आपने अर्जेंसी क्रिएट की और तुरंत आपने ज्वाइनिंग कराई। कितने लोग ऐसा कर लेते हैं? अर्जेंसी क्रिएट करना कितने लोगों को आता है? अभी कुछ लोग न्यू होंगे, शायद मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, है कि नहीं। चलिए मैं कुछ सेकंड में अपना नाम बता देता हूँ। नाम मेरा दोस्तों सलमान है, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस की शुरुआत इसको आपने ज्वाइन किया है लगभग 19 महीने पहले शुरू किया था। पढ़ाई के साथ साथ इस सिस्टम की शुरुआत की थी, पार्ट टाइम में शुरू किया था और धीरे धीरे समझते समझते एक चीज समझ में आ गई, क्या ये बिजनेस बिना लर्निंग के चलने वाला नहीं, बिना ट्रेनिंग लिए चलने वाला नहीं। जब मैं इसको सीखूंगा तभी लोगों को सिखा पाऊंगा, राइट। और जब से मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस की शुरुआत की और आज एज ए करियर फुल टाइम इस बिजनेस को करता हूँ, राइट। बहुत अच्छा इनकम ले रहा हूँ, डेली का डेली 3000, 4500, 6000 यहाँ से इनकम आता है, राइट। तो आप सब लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, कुछ ना कुछ सोच समझ के ज्वाइन किया होगा। मैं आपको बस यही बोलूंगा कि यार इस बिजनेस की जो लर्निंग्स है, जो इस बिजनेस की जो स्टडी है, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इस बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप किसी भी प्रोफेशन में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो अपने आप को जीरो मानकर ही इस बिजनेस में लर्निंग मोड में डालना पड़ेगा, ठीक है। आप बाहर का नॉलेज आप यहाँ पर फिट नहीं कर सकते, ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए आपको। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जो बाहर का नॉलेज होता है वो इस बिजनेस में फिट करने का प्रयास करते हैं और उससे वो चलने वाला नहीं, ठीक है। तो ये बिजनेस का जो लर्निंग है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। अभी हम लोग बात करेंगे अर्जेंसी क्रिएशन पे। जैसा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर मुझे आता है, कोई बोल रहा नहीं आता है, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए देखो सिंपल सी बात है, देखो अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत हद तक डिपेंड करता है हमारी शुरुआत पे, ठीक है। हमारी प्लान की शुरुआत कैसी है, क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से सामने वाला का माइंडसेट कर रहे हैं, फिर हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। ये बिजनेस जो है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उल्टा सीधा जो है ना बात करके ज्वाइनिंग निकालने का प्रयास करते हैं, उल्टा सीधा प्रॉमिस कर देंगे, ठीक है, एक लगा के दे देंगे, एक कर देंगे, दो कर देंगे, कितनी ज्वाइनिंग लगा देंगे, ये सब फालतू की चीजें हैं, ठीक है। आप इसको करके हो सकता है ज्वाइनिंग तो निकाल लो, लेकिन आगे के लिए आपका जो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, वो आपका डेड हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर उल्टा सीधा बोल के आप लाओगे सामने वाले पर्सन को तो टिकने वाला नहीं बिजनेस में, ठीक है। तो राइट जो नॉलेज है, ठीक है, वो लीजिए और उसको अप्लाई करिए, ठीक है। ये जो बिजनेस है ना दोस्त, ये बिजनेस पूरा स्किल बेस्ड बिजनेस है, पूरा जो है कम्युनिकेशन का बिजनेस है, पूरा बात करने का बिजनेस है और पूरा समझने का बिजनेस। जैसे जैसे आप चीजों को समझेंगे, अप्लाई करेंगे, वैसे वैसे इस बिजनेस में आप रिजल्ट क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो चलिए अभी एक चीज मैं कुछ लोगों से जानना चाहूंगा, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। पहले मैं करके बताऊं या आप करके बताएंगे? बताइए कौन करके बताएगा अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं, फिर मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि आप डेली सीखते हैं ना, सेशन तो आप लेते हैं और हर एक सेशन में कुछ ना कुछ चीजें आपको बताई जाती हैं। तो कौन करके बताना चाहेगा सर अर्जेंसी क्रिएशन, कौन करके बताना चाहेगा? बताइए। क्योंकि अर्जेंसी क्रिएट करना क्लोजिंग के बाद में अर्जेंसी क्रिएशन आता है। क्लोजिंग जब हम करते हैं, ठीक है, क्लोजिंग लास्ट में बहुत सारे लोगों को क्या है ना प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती है। तो अर्जेंसी क्रिएट कैसे होगी? अर्जेंसी क्रिएट जब होगी दोस्त, जब आप सही तरीके से चीजों को करना स्टार्ट करेंगे। और अब मैं प्रोस्पेक्ट हूं आपका, आपने मुझे प्लान दिखाया, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करेंगे कि ऑन द स्पॉट क्लोजिंग हो जाए। क्या मुझे ऐसा दिखाएंगे, क्या बताएंगे? ओके सर, ठीक है। तो जैसे मैं एक आपके लिए हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। आप ये 4 सवाल पूछ के आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। आप करते हो, हो सकता है आपका तरीका अलग हो, कोई नहीं, आप मुझे बताइए, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो आप शुरू करिए, स्टार्ट करिए, 1 2 3 स्टार्ट। आप कैसे करते हैं अपने जो आप तरीका आजमाते हैं, क्योंकि रिजल्ट निकल रहा है तो वही तरीका बताइए जिससे आप रिजल्ट निकालते हैं। चलिए। तो सलमान जी बोल रहे हैं कि आप कितना का जो काम आप करते हैं तो कितना का इनकम कमा लेते हैं वहां से? इनकम क्या यार 10-12-15 हजार रुपए आ जाता है सब मिला के जॉब से। चलिए 10-12 हजार कमाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो अगर आप अपने घर का काम संभाल कर, ठीक है, अगर 10-12 हजार पार्ट टाइम में करते हो तो बढ़िया बात है, या फुल टाइम करते हो? नितेश सर एक मिनट, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है। हल्के मत दीजिएगा कि क्या बात चल रही है, आप कहीं और बिजी हो। मेरी बात मैं फिर आप रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं एक जॉब पर्सन हूँ, मुझे नितेश सर ने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद आप मुझसे बात कर रहे हैं, अब अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, कैसे ऑन द स्पॉट पेमेंट निकाला, मैं कैसे दूं, है ना, पेमेंट क्यों दूं, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इसको, ध्यान से समझिएगा। ओके नितेश सर, 10-12 हजार रुपए आता है नितेश भाई? 10-12 हजार जो सलमान जी कमाते हैं आप, वो बहुत बेस्ट है। लेकिन आप मेरे को बताओ 10-12 हजार से क्या अभी की डेट में आप जो भी खर्च करते हो, घर का मेंबर जो भी आपकी फैमिली, अभी की डेट में अगर देखा जाए तो अभी आपके घर में बड़े हुआ देखा जाए तो? जी।
ठीक है, बिल्कुल। अगर आप 12,000 इनकम करते हो, राइट, बहुत बढ़िया बात है। आप 12,000 कोई कम नहीं है पैसा, एक लिहाज से बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी के डेट में भगवान की देखा जाए तो ऐसा सीन कुछ ना हो भगवान की दुआ से, लेकिन अभी के डेट में आपके घर में माँ या अगर आपके पिता है, उनका सीरियस तबियत अगर खराब हो जाता है मेरे भाई, सीरियस तबियत, अगर आप हॉस्पिटल में लेकर उनको अगर जाते हैं आप, तो वहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो अगर जो डॉक्टर सामने वाले डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि आपका फादर है, उनका तबियत खराब है, तो लगभग देखा जाए तो 5 लाख का लगेगा इनकम। अगर आप जमा करते हो तो आपके पापा बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। तो आप वहाँ पे क्या करोगे? हाँ सही बात है, अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये तो हाँ चलो ठीक है, लेकिन ये तो ऑब्जेक्शन आता है तब बात करनी है, क्योंकि वहां पर जो सामने वाले ने बोला कि पैसा नहीं है तो ये अर्जेंसी क्रिएट कैसे? नहीं सर, ठीक है सर, आपके पास पेमेंट भी है, मैं माना पेमेंट भी है, अच्छा लेकिन चलो आप बताइए, करिए करिए करिए, कंटिन्यू करिए, ठीक है, करना पड़ेगा सर, अरेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखा जाए तो अरेंज भी आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाँ नहीं हो पाएगा, सही बात है, बहुत ज्यादा इनकम हो गया ना मेरे भाई। बहुत हो गया, सही बात है। लेकिन अगर अपने पापा को बताना है तो कुछ करना है। लेकिन आप मेरे को बताइए, अगर आप जो भी कंपनी में काम करते हो, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन 12-13 हजार इनकम कमाते हो तो साल में कितना कमा लोगे मेरे भाई? अगर आप बचा सकते हो तो मेरे कहने का मतलब भाई आप गुस्सा मत मानना, क्योंकि मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि आप देख रहे हो मैं डेली आपको बताता हूँ, पे आउट भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप पे कि भाई मैं कमाता हूँ, तो आप आज मेरे को मैसेज किया, राइट। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना मेरे भाई कि अभी की डेट में आप 12,000 इनकम कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अभी की डेट में जो आपको जन्म दिया है, लेकिन अगर आप उनको नहीं बचा सकते मेरे भाई, तो जीने का क्या मतलब है? सही बात है। जैसे मैं आप क्या करेंगे वहां पे देखा जाए तो आपको तो मैं बता दिया जी, 16 से स्टार्टिंग है, मैंने इतना ही बता दिया, आप काम करते हो, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन यहाँ से आप एडजस्ट कर अपने माँ फादर जो भी उनको आप बचा नहीं सकते हो। लेकिन देखा जाए तो आपको कोई देगा भी नहीं, क्योंकि आपकी उम्र तो छोटी है। सही बात है। लेकिन अगर आप 1680 रुपया देने से डर रहे हो, तो लेकिन मेरे को आप ये बताओ, फोन कितने का चलाते हो? हाँ यार, फोन चलाते हैं, 10-12 हजार का तो फोन है ही। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप 10-12 हजार का चलाते हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरे भाई ये बताओ आप पहले कि जब आप फोन लेने गए थे तो क्या आप सोचे थे कुछ भी? 12,000 बहुत ज्यादा रकम होती है। हाँ सही बात है, ज्यादा तो है भाई। नहीं सोचे होंगे, लेकिन मैं आपसे इतना सजेशन करता हूँ, अगर आप नाइट में सोते हो, ठीक है, अगर रातों रात वो गायब हो गई, चोरी हो गई, तो क्या करेंगे आप? अरे चोरी कैसे हो जाएगी, संभाल के रखेंगे भाई, ऐसे कैसे चोरी हो जाएगी? एक ऐसे देखा जाए ना सलमान जी, अगर हम लोग सोते हैं तो बिस्तर पे सोए हैं, नीचे पता ही नहीं चलता कहाँ सोए हैं। सही बात है, प्रॉब्लम होगी भाई, चोरी हो जाएगी तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो पे जाएगी, तो क्या करें? दुख होगी, राइट, दुख होगी। लेकिन सही मेरे बात। का मतलब आप यहाँ से खुद से समझ लो, जब 12,000 का फोन लेने से पहले आप सोचे नहीं हो, अगर आप कहीं पे बात करें तो वहां पे भी छिना गई, 12,000 रुपया गया, लेकिन 1680 ज्वाइनिंग करने के लिए आप सोच रहे हो, यहाँ पे भी देखा जाए वो भी 1680 रुपया, क्या बात है, उतना तो आप खा पी जाते हो मेरे भाई। और दूसरी बात, विश्वास ट्रस्ट जो होती है ना, उसको आप मायने रखो, विश्वास ट्रस्ट यह मायने रखती है। मैं तो आपको इतना सजेशन दे दिया, 1680 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, आप कर सकते हो, राइट। तो सामने वाला सर पर्सन थोड़ा सा मोटिवेट होता है, तुरंत बोलता है कितना करना है, इतना तुरंत। राइट। ओके, बहुत बढ़िया नितेश सर, थैंक यू सो मच। अच्छा नितेश सर, इस तरीके से करते हैं तो रिजल्ट आता है पक्का? पूरा फुल 100 में 100 आता है, डेली पे आउट बनता है सर मेरा। क्या बात है, चलो बढ़िया तरीका है सर का, बहुत बढ़िया है ना। तो हो सकता है और हाँ सर, एक मिनट सर, सामने वाला जो पर्सन है, अगर हम लोग इमोशनली उनको टच करते हैं, सही बात। उनके क्रिएशन इमोशनली टच करते हैं, तो सामने वाला पर्सन, अभी डेट में 2-3 बंदे मेरे सामने रो भी दिए हैं। अच्छा मेन बात आती है सर ना, यहाँ पे फैमिली, हम लोग को जन्म किस लिए दिया गया है, हम लोग पैदा हुए हैं, वो जब टचिंग करती है ना वहाँ पे, तो बंदा थोड़ा सा सोचता है सही में भाई ये मेरे लिए ही बोल रहा है, सच में मैं इतना फिरता हूँ, लेकिन मैं इनकम नहीं कमाता, मेरे माँ बाप इतने पढ़ाया लिखा है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उनको नहीं बचा रहा हूँ, तो मेरा जीने का मतलब क्या हुआ? वो तुरंत सर पेमेंट दे देता है। थैंक यू सर, इतना ही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सा तरीका है। और हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने लास्ट में जो है सीधे सर ने क्लोजिंग किया और अर्जेंसी क्रिएट किया, सर ने बढ़िया तरीका है, रिजल्ट आ रहा है तो कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अच्छा और कोई करके बताना चाहेगा, बताइए, फास्ट टाइप करके बताइए सर, जल्दी जल्दी। अब एक चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये कुछ चीजें जो है ना, कुछ चीजें टेक्निकल चीजें हैं, आपको ये समझना पड़ेगा एक के बाद एक कैसे अपनी बात को सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने रखें, ठीक है। इस चीज को आप समझो, हम लोग क्या है ना, एक बात बोल के रुक जाते हैं, ठीक है, वहां पे प्रोस्पेक्ट फिर हमें, क्योंकि अगर हम अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं, अर्जेंसी क्रिएशन में आपको रुकना नहीं है। आपने अगर ये 4 सवाल पूछे, 4 सवाल पूछने के बाद सीधे पूछो कितनी आईडी शुरू करेंगे, सीधे बोलता है 3 से करेंगे, सीधे अर्जेंसी क्रिएट करो। वहां पे उसको बोलने का मौका ही मत दो, सोचने का मौका ही मत दो, पैसा नहीं है सोच के बताऊंगा, कल करूंगा, ये होगा वो होगा, वो सब बाद की बात है सर, समझ रहे ना, वो बाद में बोलेगा। अर्जेंसी क्रिएट प्लान दिखाने के बाद में सही तरीके से उससे सवाल पूछो, ताकि आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअल में वो पर्सन क्या क्या रहा है, कितना इनकम करना चाह रहा है, इससे आपको और कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में फिर जो है ना, आप 4 सवाल पूछ के, ये जो 4 सवाल हैं ये पूछ के, उसके बाद चौथे सवाल में आप सीधे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, बस। और हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं, उससे पूछते हैं 4 सवाल पूछ लिए, फिर हम इधर उधर की हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं आता तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इधर उधर की फिर हम बातें करेंगे तो फिर वहां पर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट लूज हो जाता है सामने वाले पर्सन का, समझ रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, चलो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लो कि मैं एक लोगों से मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं करने का किस तरीके से किया जाए। ध्यान से सुनना आप सब लोग, तो किसको मौका देते हैं, चलिए तो नैयर खान सर को मौका देते हैं क्या, या न्यू लोगों को मौका दें? चलो सर थोड़ा सा जो है ना ऑब्जेक्शन भी क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे सर को क्लोज करने का, है कि नहीं? तो अनम्यूट करेंगे सर, ठीक है। एक नए पर्सन की तरह नैयर सर बिहेव करना है, जैसा नया पर्सन बिहेव करता है, ठीक है सर।
ओके, डन अब सर, आप डन लोग डन। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से, ठीक है। फिर मैं आप सब लोगों को एक चीज और बताऊंगा जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, उसको बताऊंगा। फिर थोड़ा सा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्लान की एक शुरुआत करें बढ़िया तरीके से। आज कुछ अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि तरीका एक नहीं आना चाहिए, तरीका हमें 4-6 तरीके आने चाहिए, जिससे हम कोई ना कोई तरीका, क्योंकि हर एक चीज एक पर्सन पे फिट नहीं बैठती है, लेकिन अर्जेंसी क्रिएट करना अगर आप सीख गए, ये तो हर एक पर्सन पे बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नहीं भाई, आपने पूरा प्लान देखा सही तरीके से? हाँ जी, देखा तो। अच्छा सही चलो, लगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम सर का वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली थोड़ा सा हम आ जाते हैं अपने कैरेक्टर में आ जाते हैं, जैसे हम नॉर्मल पर्सन से हम बात करते हैं, है कि नहीं। तो नहीं भाई, आपने पूरा प्लान अच्छी तरीके से समझ लिया। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई आपका कोई डाउट हो, या जो समझ नहीं आया हो प्लान में, तो बताइए, वो दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये मुझे गोल्ड वाला प्लान कुछ समझ में नहीं आया। क्या मतलब 10 ईयर कंप्लीट करने के बाद पैसा मिलना लगेगा क्या? 30,000 रुपये आना स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं, दिन का? एक्चुअली क्या होता है, जो गोल्ड प्लान में क्या होता है, पहले ये बताओ, सिल्वर समझ में अच्छी तरीके से आपको? हाँ, सिल्वर तो समझ में आ गया था, बट गोल्ड समझ में नहीं आया कि 10 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद मतलब 33,000 पे मतलब 30,000 रुपये आना स्टार्ट हो जाएगा क्या दिन का? देखो, गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड में क्या होता नहीं है सर, जैसे आप 10 पेयर कंप्लीट करेंगे तो आपका आईडी गोल्ड हो जाएगा। अब जिस तरीके से आप गोल्ड बने हैं, वैसे वैसे आपके लोग गोल्ड बनेंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा। तो जैसे आपके लेफ्ट में एक गोल्ड बनेगा, राइट में एक गोल्ड बने, गोल्ड गोल्ड मैचिंग का वो अलग से आएगा आपको, समझ रहे हैं, 1500 अलग से आएगा। बाकी जो सिल्वर का है वो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। अब आप जब एक दिन में लॉगिन्स आपकी 2-4 हो रही हैं, तो हो सकता है 5 दिन में गोल्ड बने, लेकिन जब आपकी लॉगिन्स हो सकता है डेली आपकी जब बड़ी टीम होगी तो लॉगिन्स आपकी 50 होंगी, 100 होंगी, तो एक दिन में हो सकता है 4-4, 6-6, 10-10 गोल्ड निकले। उसमें क्या होगा, उस सिचुएशन में एक दिन में अगर 10-10 गोल्ड भी आपके निकलेंगे तो 15,000 आएगा, 20-20 गोल्ड भी निकलेंगे तो 30,000 आएगा। जितने ज्यादा गोल्ड बनेंगे, हाईएस्ट 30,000 का कैपिंग रहता है। क्लियर हुआ? अभी हम बढ़ते हैं सेशन टॉपिक की तरफ, ठीक है। अच्छा, चलो। ठीक है, ठीक है। क्लियर? अभी जैसे हाँ, आप बहुत बढ़िया सर ने, अब ये अगर कोई बीच में सवाल करता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके से क्लियर करना है। क्लियर कर दिया? अब हम पूछेंगे तो नहीं भाई, पूरा प्लान आपने देखा तो सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छे लगे, ये पूछ सकते हैं। यार पैसा ही ठीक है, ठीक होगा ना, प्रोडक्ट तो हम बाजार से भी खरीद सकते हैं। हाँ सही बात है, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो चलो, अभी आप क्या करते हैं वैसे, क्या बताया था आपने, शायद स्टडी करते हैं ना? हाँ, स्टडी करते हैं। ओके, तो कितना कमाना चाहेंगे इस बिजनेस अभी पार्ट टाइम में? क्योंकि पार्ट टाइम में कर पाएंगे, कितना इनकम अगर आ जाए आपको पार्ट टाइम से? आप कितना कमा 10,000। आप कितना कमा रहे थे जब स्टार्ट किए थे? मैं कितना कमा रहा था, मैं ऐसे ही 5,000, कभी 7,000, 10,000, 15,000, क्योंकि स्टडी के साथ साथ मैंने शुरू किया था। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप कितना कमाना चाहेंगे? देखो 3 ऑप्शन आपके पास मैं देता हूँ, 10,000, 15,000, 20,000, कितना कमाना चाहेंगे पार्ट बस टाइम? वही यार, 10-15 हजार आ जाए काफी है। अच्छा, समय कितना दे सकते हैं ये बताइए? इस इनकम को करने के लिए आपने बोला 15,000, तो 15,000 के लिए टाइम कितना दे सकते हैं? वही यार, दे सकते हैं 2-3 घंटा। अच्छा, 2-3 घंटे दे सकते हैं, चलो बहुत बढ़िया। 2-3 घंटे यार, मैंने भी जब शुरू किया था 2-3 घंटे पहले ही, मतलब 2-3 घंटे काम करने के लिए ही माइंडसेट बनाया था कि शुरुआत में 2-3 घंटे करेंगे। तो अभी देखो, नए कांसेप्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट आपने देखेंगे वहां पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हम पैसा लिया नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप अपने यूज का कोई प्रोडक्ट लेकर शुरू कर सकते हो। आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया रहेगा? हेल्थ का भी ले सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर का भी ले सकते हो अगर खेती वगैरह करते हैं, और चाहो तो वॉच ले सकते हो। तो कौन सा आपके लिए प्रोडक्ट बढ़िया रहेगा बताइए? एक कोई चूज यार, करें, कौन सा प्रोडक्ट लेकर। स्टूडेंट तो घड़ी से ही रहेगा, है ना? हाँ, और करिए, काम भी चलो करेगा बहुत अपना। बढ़िया। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पर क्या है ना नैयर भाई, यहाँ पर 3 तरीके से इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। पहला तो 7 आईडी से, आपने देखा भी होगा, उसमें बताया था मीटिंग में 7 आईडी का क्या फायदा है, 3 का क्या फायदा है, 1 का क्या फायदा है। तो देखो, 1 से करेंगे तो 3,000 का कैपिंग ले पाएंगे, 3 से करेंगे तो 9,000 का सिल्वर से कैपिंग ले पाएंगे, और अगर 7 से करेंगे तो इन फ्यूचर 21,000 रुपए सिल्वर से इनकम ले पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कितनी आईडी से करना बेटर रहेगा आपके लिए? आपकी चॉइस है, लेकिन मैं ज्यादातर 3 या 7 से करवाता हूँ, 1 से नहीं करवाता। 1 से कोई ज्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं है। बताइए कितने से करना चाहेंगे शुरुआत? 7 से ही करेंगे। क्या बात है भैया, आप 7 से करेंगे, ठीक है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी 7 से ही आप स्टार्ट किया था इस काम को, क्योंकि आज मैं इस बिजनेस से एक दिन का 3-3 हजार, 6-6 हजार रुपए भी इनकम ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, आपके लिए एक जबरदस्त मौका ये है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार आप काफी सीरियस हैं, है ना, क्योंकि मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, काफी लोगों से मेरी बात होती है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। आप अगर स्टूडेंट लाइफ में अगर इतनी अच्छी मुझसे बात कर रहे हैं और सारी चीजें परफेक्ट तरीके से आप समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यार सच में आप सीरियस हैं। तो आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक जबरदस्त मौका है। मैं ज्यादातर किसी को ये बताता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को बताता हूँ जो सीरियस होते हैं, टाइम पास लोगों को नहीं सर, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे मेंटोर हैं, ठीक है, जिनको आपने लाइव सुना होगा, सर को लाइव आपने सुना है मीटिंग में, मिस्टर राकेश राठौर सर। उन्होंने इस बिजनेस से इसी 16 रुपए के प्लान में शुरू करके 70 लाख रुपए की ऑडी, और यहाँ से लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम किया। अब आप बोल रहे हैं सर ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आप सोच रहे होंगे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी टीम में डेली कम से कम 400-500 लोग भर्ती होते हैं, और उनमें से वो 50 लोग सीरियस लोगों का सिलेक्शन करते हैं। 50 लोग, टाइम पास लोगों का नहीं, सीरियस लोगों का। और उन 50 लोगों को पर्सनली गाइड करते हैं, और उनको 3 महीने में 50,000, 60,000, 70,000 कैसे कमाना है ये ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन भाई, उसमें सब लोगों की एंट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें मारामारी बहुत रहती है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, सर मुझे भी आना है, ठीक है, लेकिन 50 का सिलेक्शन होता है। तुमसे बात करने से पहले अभी लगभग उसमें 41 लोग हो चुके हैं भाई साहब। तो एक बार सर को कॉल कर लेता हूँ, उसमें कितने लोग अभी रह गए हैं आप, तो अगर सीट अवेलेबल रहती है तो मैं पक्का करवाता हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही शानदार सर की ट्रेनिंग होती है, जिससे आप जल्दी ग्रो करोगे। तो अब मैं सर को कॉल करूंगा, आपने apply- रुक जाइए क्या बोले? रुमान भाई, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, किसी से आप बात मत करवाओ, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, है ना? नहीं, आपको बात नहीं करनी है, आपको बात नहीं करनी है नहीं भाई। मैं बात करता हूँ कि यार उसमें सीट अवेलेबल है या नहीं, आप बात मत करिएगा,
ठीक है। अब मैं अपलाइन को कॉल मिलाऊंगा, आपको बात थोड़ी ना करनी है, मैं पहले पूछ तो लूं, वो तो बात की बात है, ठीक है। आप जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो बात की बात है, पहले सीट खाली मिल जाए वही जगह बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार भी 4 लोग मेरे पेंडिंग में रह गए, वो बेचारे आज तक नहीं हो पाए उसमें। तो मैं हेलो सर मैं पूछूंगा सर ओनली, देखो मेयर खान सर अभी आपके सामने बात की मैंने सर से, ओनली 2 सीट अवेलेबल है, फटाफट जल्दी से आप पेमेंट वगैरह करिए, 7 से करना स्टार्ट कर रहे हैं तो 11,760 रुपए भेज दीजिए और ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए फटाफट, शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, चलिए भेजिए फटाफट। और जो आपने इनकम वगैरह बोला है उससे कई गुना इनकम आप ले पाएंगे। तो ये मेरा 995206 नंबर है। रुक जाओ अभी 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 एक्चुअली क्या है, अभी एक्चुअली है कि अभी करेंगे है ना, 2-4-5 दिन रुक जाइए है ना। अभी एक्चुअली मंथ एंड चल रहा है ना, और घर से पैसा भी नहीं आया है। क्या चल रहा है स्टूडेंट लाइफ में? मंथ एंड चल रहा है, मंथ एंड। कोई दिक्कत नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? वो अभी पैसा से आने दो घर से है ना, पैसा से आने आएगा तब फिर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पैसा यार हो सकता है अभी ना हो पैसा, लेकिन आप मुझे बताओ यार, इतना बढ़िया मौका आपको मिल रहा है, तो अभी हो सकता है 7 आईडी का पेमेंट ना हो, क्योंकि हम अपने पास लेकर थोड़ी ना घूमते हैं यार पैसा, है कि नहीं। हो सकता है 7 का ना हो, लेकिन अभी कितने से कर सकते हैं, क्योंकि आपका सीट कंफर्म करवाना है, बाकी का बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब आ जाए, लेकिन अभी सीट कंफर्म कराना है। ओनली 2 सीट अवेलेबल है और आज ही आज ये मौका है, फिर 3 महीने बाद ये मौका नहीं मिलने वाला, 3 महीने बाद ही मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, वो सब छोड़ो, आप मुझे बताओ आज से पैसा आना स्टार्ट हो जाए या 5 दिन से बाद कमाना शुरू करोगे, कब से कमाना शुरू करोगे, जल्दी बताओ मुझे। कोई बात नहीं भाई, अब पैसे नहीं है, अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो जरूरी थोड़ा है कि अभी से आना जरूरी है। कमाएंगे 5 दिन बाद कमाएंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ यार, वो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 दिन बात करो, 2 दिन बात करो, 10 दिन बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पैसा वैसा कमाने के लिए सीरियस है सच में, या खाली ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं, या वही वाली बात जो मैं बता रहा था कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं मुझे क्लियर बताओ। आप दोस्त हैं तो इसलिए मैंने आपको बताया, पैसा वैसा कमाना चाहते हैं? आपने बोला 10-15 हजार रुपए कमाना चाहते हैं? आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ नील भाई, पढ़ाई करके क्या करेंगे, स्टडी करके क्या नौकरी करेंगे? नौकरी क्यों करेंगे, नौकरी क्यों करेंगे? कमाई करेंगे। अच्छा कमाई, अभी कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पार्ट 3 में है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कब तक नौकरी लग जाएगी? फिर नौकरी है 1-2 साल। अच्छा 1-2 साल है ना, तो अभी अभी जो पूरा खर्च कौन उठाता है? हम ही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, मतलब होम ट्यूशन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बता है तो घर से ले लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है ना भाई कि आप अपने घर का जो है पूरा जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप होम ट्यूशन कर रहे हैं, अगर वहां से 10-12 हजार रुपए कमाते हो, 10-12-15 हजार अगर यहाँ से आ जाए तो कैसा रहेगा, डबल हो जाएगा ना। जॉब लगेगी नहीं लगेगी वो तो बाद की बात है, आप मेहनत करने लग जाएगी। तो मुझे यही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ में मैंने शुरू किया था इस काम को, तो मुझे क्लियर बताओ, अगर कमाने तो बताओ, नहीं तो फिर क्या करें? फिर अगर कमाना चाहते हो या कुछ और प्रॉब्लम है जो आप मुझे बता नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये मौका सबको नहीं मिलता है जो सर को एनीवे जो सर की ट्रेनिंग में जाने का, तो मुझे क्लियर बताओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है, पैसा आने दो है ना, अभी कितना अरेंज कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है 7 आईडी का आपके पास ना हो, लेकिन अभी कितना अरेंज हो सकता है ये मुझे बताइए। नहीं अभी तो कुछ नहीं है यार। हो सकता है 11,000 ना हो आपके पास में, 11,000 12,000 7 आईडी का स्टार्टअप होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कितना अरेंज हो सकता है ये बताओ। कमाने के लिए सीरियस है क्या आप, ये बताओ मुझे। सीरियस तो है लेकिन नहीं है यार, अभी पैसा नहीं है। नहीं फिर यार फिर आप सीरियस नहीं है बॉस पैसा कमाने के लिए, फिर मुझे नहीं लगता कि आप पैसा वैसे कमाने के लिए सीरियस है। क्योंकि पता है जब मुझसे ये बात पूछी गई थी, ठीक है, और मुझे अच्छी तरीके से पता था कि यार जॉब 2-3 साल बाद लगेगी और अभी मैं डिपेंड हूँ फैमिली पे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार, मुझे कमाना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, और 10-12-15 हजार मेरे लिए आएगा, क्योंकि आज मार्केट में हजारों लगाने पड़ते हैं, सॉरी लाखों लगाने पड़ते हैं, और अगर हजारों कमाने हो तो समझ रहे हैं, ठीक है। मेरे पास में तो भाई हजारों लाखों रुपए थे नहीं, तो मैंने कहा यार चलो 1600 से कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अरेंजमेंट कर लिए मैंने, तो फिर धीरे धीरे करके मैंने 7 आईडी कर ली। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, तरीका आप आजमा सकते हैं। अब भी हो सकता है 7 आईडी का नहीं है, लेकिन अभी कितनी आईडी का ये बताइए, कितना अरेंज कर सकते हैं? कुछ तो अरेंज कर सकते हैं अगर सीरियस कमाना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं यार। बताता हूँ शाम को बताता हूँ यार, अभी कुछ नहीं है ना, शाम को अरेंज करके बताता हूँ। तो अरेंज शाम को अरेंज करके बताते हैं। तो देखो एक चीज बताऊं मैं आपको फिर हम लोग कॉल कट करेंगे, क्योंकि क्या है ना, मुझे लगता है कि यार आप कमाना चाहते नहीं है, ठीक है, और हमारा टाइम जो है ना, मैं अपना टाइम और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा मैं लास्ट आपसे 1 मिनट और पूछ लेता हूँ, बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको फिर कॉल करूंगा तो आप बोलेंगे यार ये तो पीछे पड़ गए, तो मेरा जो है ना पीछे पड़ने का कोई ऐसा मतलब नहीं है, क्योंकि मैं कॉल किया था यार, मैं सोचा मैं कमा रहा हूँ तो आप भी कमा लो, ठीक है। और जो पर्सन लाइफ में यार आप बोल रहे हो ठीक है 1600 नहीं है या 7 आईडी का नहीं है, अभी नहीं पैसा है तो आगे कैसे अरेंज करेंगे जब लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी? हो सकता है 11,000 ना हो, ठीक है, लेकिन अभी कितना अरेंज कर सकते हैं मैं ये जानना चाह रहा हूँ। लेकिन शाम का अगर आप बोलेंगे फिर मैं आपको कॉल करूंगा, तो फिर ये थोड़ा सा सही नहीं, मुझे क्लियर बता दो, क्योंकि टाइम हमारा आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या आपका डिसीजन है? नहीं सर यार बताते हैं शाम को, अभी यार कुछ नहीं है ना, शाम को अरेंज करके देखते हैं है ना। ड्राइवर एक्चुअली किसी से मांगने में भी बढ़िया लगता नहीं है ना, किसी से मांगते भी नहीं है हम। तो 7 आईडी से भी कैसे बोला आपने शुरू करने के लिए, बताइए। पैसे आएंगे तो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग भी कर रहे हैं और 7 आईडी का बढ़िया दिख रहा है। अभी करने का मतलब यही है ना, अभी करने का मतलब है सर, जो चीज आप 1 साल में करेंगे जो ग्रोथ, वो आप 3 महीने में कर लेंगे, क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी सर का, है कि नहीं? हाँ ये बात तो मुझे लग रहा है कि यार जो है ना कमाने के लिए सीरियस नहीं है आप, ठीक है, कमाना चाहते नहीं है, तो कोई बात नहीं, रहने देता हूं। नहीं सलमान भाई एक काम करिए, आप ना सर से एक बार बात करा दीजिए, है ना, बात कर दीजिए मेरा, है ना। अच्छा। और बुक कर दीजिए, मैं अरेंज करता हूँ शाम तक, है ना, शाम को अरेंज करता नहीं हूँ, मुझे क्लियर बता दो भाई।
अरेंज करता नहीं, मुझे क्लियर बताओ नहीं, आप जो है ना क्या, हाँ आप जो है ना अभी कितना अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि बात अभी की है, बात की बात नहीं है। अभी हो सकता है 7 आईडी का नहीं हो, लेकिन अभी कितनी आईडी का है ये फटाफट जल्दी मुझे बता दीजिए, क्योंकि टाइम हो रहा है ना, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा स्टडी भी करनी है और उसके बाद में कुछ और लोगों से बात करनी है, कुछ लोग अभी पेंडिंग में है। तो मुझे क्लियर बताओ अभी कितना अरेंज कर सकते हैं, 7 का नहीं लेकिन अभी कितना अरेंज हो जाएगा अगर सर की लिस्ट में शामिल होना है तो आप। तो 50 की लिस्ट में ऑलरेडी 2 लोग बचे हैं और सर का मैसेज आ रहा है मुझे, फटाफट मुझे बताइए कितना अरेंज कर सकते हैं अभी। अभी कितना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना हो सकता है मुझे बता दीजिए, कोई शर्म वाली बात नहीं है। बताइए कितना कर सकते हैं क्या हो जाएगा अभी कितना अरेंज कर सकते हैं बताइए। अभी तो मेरा फोन पे में पड़ा हुआ है 750 रुपए। अरे 750, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो 50 रख लो, 700 भेजो फटाफट, क्योंकि सीट बुक करा देते हैं आपका, ठीक है। ओके चलो ठीक है, फोन पे नंबर बताओ। देखो सीट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, सीट कंफर्म हो जाएगा, बाकी आपका एक सीट कंफर्म हो गया, उसके बाद धीरे धीरे आप कर लीजिएगा कंफर्म आगे, ठीक है, 2-3 दिन का समय ले लीजिए। तो 750 है, तो एक काम करो 700 भेज दो, बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। तो 99532069 नंबर है, आप फटाफट 700 भेजो, ठीक है, बाकी का जो है ना देखते हैं, ठीक है। और आधार कार्ड आप मुझे बता दो थोड़ा सा, आपका आधार कार्ड पे नंबर क्या है, राइट नंबर, सॉरी राइट नेम क्या है आपका, सही नेम, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक ना हो। नैयर खान है आपका, भेज देता हूं आपको व्हाट्सएप में। अच्छा चलो भेज दो फटाफट, पेमेंट कर दिया आपने, डन कर दिया, चला गया। ओके चलो डन। अच्छा अभी यहाँ पर क्या, अच्छा नैयर सर आप थोड़ा मुझे बताइए, क्योंकि थोड़ा सा आप, क्योंकि प्रोस्पेक्ट होते हैं ना थोड़ा ढीठ टाइप के होते हैं, है नहीं, मैं भी हिम्मत आता नहीं, मैं इनको फिर से फॉलो करता। बिल्कुल हाँ चलो थैंक यू सो मच नैयर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर क्या है ना हमारे और एक चीज इंक्लूड कर सकते हैं सर कि प्रोस्पेक्ट से हम पूछ सकते हैं कि भाई एक बात बताओ, ठीक है, तुमको लॉस पसंद है, बिजनेस में लॉस पसंद है या तो फिर बेनिफिट पसंद है, वो बताएगा यार बेनिफिट पसंद है तुमको, हम बताते हैं यार 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कोई अगर पहले ज्वाइन कर लेता है तो भाई साहब वो तुमसे सीनियर हो जाता है, और 1 मिनट पहले से वो शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है। उनको 1 मिनट पहले उनको आईडीज के बारे में पता चल जाता है कि आईडी कैसे ओपन होता है, यहाँ से कैसे हो जाता है। तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ पे 3 दिन 4 दिन बोल रहे हो, यहाँ पे 7 दिन बोल रहे हो, भाई साहब तुम कितना लेट जाओगे तुम बताओ, है ना। 3-4 दिन में हो सकता है तुम यार 4-5 हजार का चेक बना लो। तुमको क्या पसंद है, तुम बताओ तुमको क्या पसंद है, इसका मतलब तुमको लॉस ही पसंद है यार। और हम मेरा मानना है यार कि हम बिजनेसमैन ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसे लॉस पसंद नहीं हो, बेनिफिट पसंद हो, मेरा पार्टनर में ऐसा हो। तुमको क्या पसंद, तुम बताओ। राइट बिल्कुल सर सही बात है। एक्चुअली क्या है ना, वही चीज मैंने शॉर्ट में पूछी थी, वहां पर मैंने पूछा था ना कि आप पैसा आज से कमाना चाहोगे या 5 दिन के बाद कमाना चाहोगे, है ना, वो चीज थोड़ा सा आपने डिफाइन कर दी, बढ़िया, ये चीज भी ऐड कर लो। लेकिन इस चीज को आप, एक चीज और सबसे बड़ी बात ये है, तो नैयर खान थैंक यू सो मच सर। एक चीज और है जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, और वहां पर रिजल्ट देखो, अर्जेंसी जब आपकी काम करेगी, मैं फिर अगेन रिपीट करूंगा, ये शब्दों को आप रिपीट कर सकते हो, प्रोस्पेक्ट रिपीट कर सकते हो, करो, लेकिन ये शब्द जब भी काम करेंगे जब कुछ चीजें और बेटर करोगे अपने अंदर प्लान के अंदर, तो ये इफेक्टिव हो जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि ये शब्दों का नहीं खेल है, शब्दों के साथ फीलिंग का भी खेल है। आप फीलिंग क्या डिलीवर कर रहे हो, समझ रहे हो ना, अपने बातों में क्या आप फील, जो सामने वाले को क्या फील करा रहे हो, ये जो है ना फीलिंग का भी पूरा गेम है, ठीक है। तो हमें ये चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज आपने समझ ली कि एजेंसी कैसे क्रिएट करते हैं, 4 सवाल पूछो, चौथे सवाल में हम पूछ लेंगे कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर रहेगा, उसके बाद सीधे हम अपलाइन की एजेंसी क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि भाई अभी मेरे पास में 4 आईडी आने वाली है, आप लगा दोगे तो आपके डाउन में लगा देंगे, तो ये मिस्टेक है, गड़बड़। इससे क्या होगा, वो पर्सन आ जाएगा, झूठ बोल के आज ले आओगे, वो डेड हो जाएगा, ठीक है। ये भी मत बताओ, ठीक है, कि आप इतना मैं कर दूंगा, 1 साइड कर दूंगा, 2 साइड कर दूंगा, सब मिस्टेक है, सब बेकार, ठीक है। आप एथिकली और सही तरीके से चीजों को करना शुरू करो, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, अपने अपलाइन के सामने, सॉरी अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अपलाइन की हाइप क्रिएट नहीं करते हैं, समझ रहे हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। अगर आप अपने अपलाइन को लेके जा रहे हो, कितने लोग, थोड़ा सा मुझे टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, कितने लोग अपने अपलाइन को साथ ले जाते हैं प्लान करने के लिए, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। और अगर अपने अपलाइन से फॉलोअप करवा रहे हैं कॉल पे, तो वहां पर भी हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है सर। ये छोटी सी बात जो है ना, आपका 90% काम कर देती है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 90% काम कर देगी आपका, ये छोटी सी बात। कितने लोग ऐसे हैं जो अपलाइन को साथ ले जाते हैं प्लान करने के लिए, अभी न्यू होंगे तो आप अपने अपलाइन को साथ ले जाते होंगे, हो सकता है कुछ गोल्ड लोग भी ले जाते हो, है कि नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अपलाइन से फॉलोअप करवाते हैं, अपने अपलाइन से प्लान करवाते हैं, तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए, ठीक है। फिर आज मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया इफेक्टिव चीज, कि किस तरीके से हम कुछ शुरुआत में सामने वाले की नीड को कैसे जनरेट करना है। अगर आपने नीड जनरेट कर दी सामने वाले की और प्लान दिखा दिया, फिर आप क्लोजिंग करेंगे, अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, फिर और इफेक्टिव तरीके से अर्जेंसी आपकी काम करेगी। ओके, तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपलाइन को साथ ले जाते हैं प्लान करने के लिए, फॉलोअप करवाने के लिए, ठीक है। मैं एक चीज बता दूं, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, अपलाइन का पीछा छोड़ दो, मतलब कहने के मतलब अपने सेल्फ डिपेंड बन जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। 2-4-10 प्लान अपलाइन से करवाओ, अच्छी तरीके से चीजों को करना खुद ही शुरू कर दो, ठीक है। चलो, बहुत सारे लोग ले जाते होंगे, गलती सबसे बड़ी पता क्या करते हैं लोग, अपलाइन को ले जाते हैं प्लान करने के लिए, ठीक है, और अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बिठा देते हैं कि ये सर लो, आप जो इनको लो, और ये आप जो है ना आप आपस में बात करो और हम तो फ्री हो गए। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर मिस्टेक कहां पर है, मिस्टेक ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर प्लान दिखाने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, और मान लो नीतीश सर जो है ना अपलाइन में आते हैं मेरे, एग्जाम्पल, ठीक है। अब मेरे प्रोस्पेक्ट है नैयर खान सर, ठीक है, मैं ले गया नैयर खान सर को, ठीक है, और सॉरी नैयर खान, मैं अपने अपलाइन को लेकर, मान लो नैयर खान सर ने अपने घर पे बुलाया मुझे प्लान दिखाने के लिए, या कहीं हम लोग बाहर मुलाकात कर रहे हैं, ठीक है।
तो मैं अपने अपलाइन के साथ गया और जैसे मिला तो मैं बोला कि सर ये नैयर खान सर हैं और ये बहुत बढ़िया है सर, इनके पास जो है ना सर बहुत प्रॉपर्टी है, ये बहुत अमीर है, ठीक है, समझ रहे हैं, और ये बहुत टैलेंटेड है सर, इनको सर आपने ज्वाइन करा लिया तो सर पूरा का पूरा जो है ना बिहार पूरा जो राज्य है पूरा आ जाएगा सर नेटवर्क में, बस हो गया काम। फिर आपने क्या किया, अपलाइन की कर दी ऐसी की तैसी, समझ रहे हैं, आप अपलाइन की कर दी आपने घटिया घटी, क्योंकि अपलाइन की हाइप नहीं क्रिएट की ना आपने, वहां पर क्या कर दिया आपने प्रोस्पेक्ट को बड़ा कर दिया और अपलाइन को कर दिया छोटा। और ज्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं, जब आप कॉल पे किसी से बात कराते हो, मान लो मैं अगर किसी से बात करा रहा हूँ, ठीक है, मेरे अपलाइन नितेश सर हैं और मैं अगर मान लो नैयर सर की बात करवा रहा हूँ कॉल पे, तो कॉल पे बात कराने से पहले कॉन्फ्रेंस कर दूंगा और आपस में नितेश सर और नैयर खान सर की बात करवाने से पहले मैं कुछ 30 सेकंड या 1 मिनट मैं बीच में बात करूंगा पहले, ठीक है। और नैयर खान सर लाइन पे आ चुके हैं और सर का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है सर, ठीक है, बहुत सारे लोगों को सर का टाइम मिलता नहीं है, ठीक है, और आपको टाइम मिल रहा है तो जो आपके डाउट है, जो क्वेश्चन है उसको क्लियर कर लो सर और शुरुआत करो, ठीक है। और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा सर ने अचीवमेंट लिया, बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं नैयर सर, हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं सर, इस बिजनेस में 3 महीने से कर रहे हैं और 3 महीने में सर ने 1.5 लाख रुपए यहाँ से इनकम किया है सर, स्टूडेंट लाइफ में, समझ रहे हैं। ओके, तो उस पर्सनालिटी से आप मिलने वाले हैं, तो सर लाइन पे हैं, सर बात करिए। हेलो नितेश सर प्लीज सर अगर 2 मिनट का सर समय मिल जाएगा तो सर के डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे, हमारे बहुत ही सीरियस पर्सन है सर, प्लीज सर 2 मिनट का सर समय दें प्लीज, बात करिए। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा पता है आपको, इससे आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना वो अच्छी तरीके से बात को समझेगा, सुनेगा और ज्वाइन भी करेगा आपके सामने, ये बहुत बढ़िया काम करेगी आपकी चीज, समझ रहे हैं। हाइप क्रिएट कर दी हमने अपलाइन, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैंने कॉल किया नितेश सर को और नैयर खान सर को कनेक्ट कर लिया, सर ये बहुत बढ़िया है सर, पूरा बिहार आ जाएगा सर, इनको करा लो सर, करा लो सर ठीक है, इनको करा लोगे सर काम हो जाएगा सर, ठीक है। बहुत से लोग ही लोग हैं सर इनके पास में, बहुत जान पहचान है सर, 50 बीघा सर खेती है इनके पास में, बहुत अमीर है, ट्रैक्टर भी है, ट्राली भी है, सब कुछ है, ठीक है आपने कर दिया अपलाइन के, वहां पे अपलाइन को कर दिया नीचे। अब अपलाइन करे तो करे कैसे बात, आप मुझे बताओ। फिर लोग बोलते सर अपलाइन जो रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं ना हाइप क्रिएट, प्रॉब्लम तो यही है ना अब मैं अगर मिला रहा हूँ नितेश सर से, मान लो नैयर खान सर को अपलाइन नितेश सर मेरे, ठीक है, और हम लोग जैसे ही बैठे, तीनों लोग बैठे, मान लो 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, तीनों लोग बैठे, बैठने के बाद मैंने नितेश सर को मिलाने से पहले मैं बात करूंगा नैयर खान सर से, सर ये हमारे अपलाइन है, ठीक है, और मैं आपको बता दूं सर 3 महीने से इस बिजनेस को कर रहे हैं और 3 महीने में सर 1.5 लाख रुपए का अचीवमेंट ले चुके हैं। और बड़ी बात ये नहीं सर ने लिया, सर की टीम में बहुत सारे लोग यहाँ से इनकम ले रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल से रिक्वेस्ट करने के बाद सर आपका एनीवे सर का टाइम मिला है और मात्र 30 मिनट का टाइम है सर के पास में, बहुत रिक्वेस्ट की सर से, क्योंकि ऑलरेडी सर का टाइम बहुत सारे लोग जो है ना फिक्स करके रखे हैं, तो सर का टाइम मिला है। सो प्लीज सर जो भी आपके सवाल हो, जो भी सर बताएं उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन उसको क्लियर कर लीजिए, मिलकर शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं नया था, मैंने सोचा कि चलो सर से मुलाकात करवा देंगे आपकी, तो मैं भी कुछ सीख लूंगा, ठीक है, और आप भी अच्छी तरीके से सारे जो क्वेश्चन है डाउट क्लियर कर लेंगे। तो अभी जो सर बताते हैं उसको समझ लीजिए, फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। अब क्या होगा, अब इस सिचुएशन में आप नैयर खान सर है वो सही तरीके से प्लान को समझेंगे, अगर अपलाइन जो बताएंगे नितेश सर, ठीक है। एक चीज और करो, प्रोस्पेक्ट को मिलाने से पहले, जैसे मान लो कि मैं मिला रहा हूँ नैयर खान सर को नितेश सर से, उससे पहले मैं नितेश सर से, मेरे नितेश सर अपलाइन है, तो मैं कुछ ओवरव्यू दे दूंगा नैयर खान सर के बारे में। क्या बता दूंगा, सर वो स्टूडेंट हैं सर, यहाँ रहते हैं सर, और अभी सर जो है ना स्टडी वगैरह कर रहे हैं सर, कुछ इनकम वगैरह नहीं कर रहे हैं, कुछ ओवरव्यू दे दूंगा जिससे उनको समझ में आ जाए कि बात कैसे करनी है कि नहीं। तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं, ये छोटी सी चीज करके ना बहुत बड़ा रिजल्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, अपलाइन को और अपने प्रोस्पेक्ट को बढ़ा दिया आपस में, और हम लोग फोन पे लगे हुए हैं, हाँ हेलो हाँ, दुनिया भर की बातें, ठीक है। जब भी आपके अपलाइन, अगर आपके अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से बात को सुनो जैसे आप पहली बार चीजों को सुन रहे हो, पहली बार आप प्लान को देख रहे हो, कितनी अच्छी तरीके से। और लास्ट में क्योंकि आपके जो अपलाइन है वो आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं जानते, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। लास्ट में जैसे प्लान खत्म हो, आपके प्लान क्लोजिंग करें, तो आप अपने जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो हो सकता है आपका दोस्त हो या कोई भी आपकी फ्रेंड, कोई भी हो सकती है, ठीक है, हो सकता है या हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो आप क्या बोलेंगे लास्ट में, बोलेंगे ठीक है जुड़ जाओ, मिलकर करेंगे। लास्ट में आपको ये जरूर बोलना है, बोला जुड़ जाओ। क्या बोलना है आपको, जुड़ जाओ। आपके अपलाइन बोलेंगे क्लोजिंग करेंगे वो ठीक है, लेकिन आपको बोलना है जुड़ जाओ। क्या बोलना है, जुड़ जाओ, मिलके करते हैं, बहुत बढ़िया काम करेंगे, कल से इनकम करना शुरू करवा देंगे भाई आप, है ना। तो ये बोलना है लास्ट में जरूर। क्लियर समझ में आ रहा है आप सब लोगों को, कितने लोग समझ पा रहे हैं? बने रहिएगा दोस्त, 5-10 मिनट और बने रहिएगा, और कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा कितने लोग सुन पा रहे हैं, प्लीज जल्दी जल्दी मुझे बताइए। ये हमने क्या किया, अपलाइन की हाइप क्रिएट कर दी, अपलाइन का एजुकेशन हमने कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, ये आप किसी का फॉलोअप करवा रहे हैं या किसी से प्लान करवा रहे हैं, ठीक है, किसी का प्लान करवा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सामने वाले के माइंड में आपके अपलाइन के प्रति एक जबरदस्त इमेज क्रिएट हो जाएगी, जबरदस्त हाइप क्रिएट हो जाएगी, समझ रहे हैं? ओके, ये चीज भी आप कर सकते हैं, इस चीज से भी रिजल्ट क्रिएट होगा, समझ लो। ओके, ऐसा नहीं कि एक ही चीज करोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, शुरुआत में आप गलती कर दो तो अर्जेंसी काम नहीं करेगी, ठीक है। प्लान दिखाने का तरीका आपका सही नहीं होगा तो अर्जेंसी काम नहीं करेगी, इस चीज को समझो। अब एक चीज हम लोग समझेंगे अब वही बात अब यहाँ पर हम समझेंगे, प्लान जो हम दिखाते हैं, ध्यान से समझना। और आज मैं कुछ अलग तरीके से आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो भी मैंने सेशन लिया उसमें मैंने बताया था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से समझ लेते हैं। पहले हमने अलग अलग तरीके से समझा कैसे हाइप क्रिएट करें, और सॉरी कैसे अर्जेंसी क्रिएट करें, कैसे हाइप क्रिएट करें। अब इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से 5 मिनट में समझ लेते हैं, ठीक है। और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां पे आपको जोर देना है, कहां पे नहीं देना है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो प्लान एक्चुअल 3 पार्ट में होता है, ध्यान से समझना। प्लान जो अपना होता है, हमारा जो बिजनेस प्लान है वो 3 पार्ट में होता है। सबसे पहला तो बिगिनिंग, जिसमें हम उसकी हॉट बटन को ढूंढेंगे, उसकी नीड को क्रिएट करेंगे, समझ रहे हो। और ये हॉट बटन या नीड अगर आपने क्रिएट कर दी शुरुआत में,
तो आपका प्रोस्पेक्ट 100% क्लोज होगा, अर्जेंसी काम करेगी, समझ रहे हैं? और अर्जेंसी क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि हम उसकी नीड को पकड़ नहीं पाते हैं या उसकी हॉट बटन को पकड़ नहीं पाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो 3 पार्ट में प्लान को समझो, पहला बिगिनिंग, दूसरा प्लान का इन्फॉर्मेटिव पार्ट और थर्ड पार्ट है क्लोजिंग, ठीक है? और ये थर्ड पार्ट के लिए ही हम लोग ये सारा जो है पूरा खेल करते हैं, समझ लो? प्रोस्पेक्ट को लिस्ट में ऐड करना, उसको इनवाइट करना, उसको प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि लास्ट में क्लोज कर सकें, लास्ट में उसको ज्वाइन करा सकें। समझ पा रहे मेरी बात को? सो प्लीज यार वीडियो ऑन कर लेंगे आप सब लोग तो अच्छा रहेगा, वीडियो ऑन कर लीजिए, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है? तो जब हम किसी को प्लान शो करते हैं, सबसे पहले प्लान शो करने के लिए प्लान आना चाहिए आपको। अब जितने नए नए पार्टनर हैं उनको स्वामिनी के बारे में नहीं पता, स्वामिनी के बारे में नहीं पता, ठीक है? आपको कंपनी के बारे में नहीं पता, नॉलेज लीजिए सर पहले, कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? ये नॉलेज आपको बेसिक होना चाहिए। कंपनी कब की, अपनी कंपनी की शुरुआत कब हुई, कंपनी के एमडी कौन है, कंपनी कहाँ की है, समझ रहे हो? तो ये बेसिक जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है? कंपनी के प्रोडक्ट कितने हैं और ज्वाइनिंग पे क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, कंपनी इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, सिल्वर क्या है, गोल्ड क्या है, रिवॉर्ड क्या है, रिपर्चेज क्या है, इसको समझो। समझने के लिए शाम को 5:30 बजे भाई आओ, क्यों नहीं आते हो आप लोग, है ना? कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते होंगे। हमें 5:30 बजे आना पड़ेगा ना प्लान सीखने के लिए, शाम को 5:30 बजे आ जाओ। आप नए लोगों को भी उसमें इनवाइट कर सकते हो, इन्विटेशन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? और खुद प्लान सीख जाओगे कि उसमें किस तरीके से प्लान के बारे में क्या क्या जानकारी है, कितने अचीवर हैं, कितने करोड़पति हैं, सब उसमें बताया जाता है। सीख लो, जब प्लान आएगा तभी तो आप प्लान कर पाओगे ना। प्लान आपने सीख लिया, फॉर एग्जांपल अब हम समझते हैं प्लान दिखाना कैसे, ठीक है? तो 3 पार्ट में समझ लिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार लाइन लिखी है, यहाँ पर समझ पढ़ दो इसको। क्लोजिंग और अर्जेंसी कितने अच्छे से कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं, बिगिनिंग कैसे कर रहे हैं, बिगिनिंग पे डिपेंड करता है, ये भी समझ लो, ठीक है? ओके, तो जब अच्छी तरीके से आप शुरुआत करेंगे तभी चीजों को कर पाएंगे। ओके, अब शुरुआत क्या करेंगे? पहला हम सवाल यही पूछेंगे, मान लो मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ या हम 1-to-1 कर रहे हैं, ठीक है? मान लो मैं किसी से मिलने गया या वो मुझे जो भी सिचुएशन है वो मुझे मिलने आए, मैं उससे मिलने जाऊँ, बात की है, ठीक है? तो मैं बोलूंगा भाई, यहाँ पर हम बोलेंगे भाई देखो दुनिया की सबसे कीमती चीज वो है टाइम, है ना? और भाई ये टाइम निकालकर आप मुझसे मिलने आए हैं तो भाई हम लोग टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या भाई आप मुझे ध्यान से 2 मिनट सुन सकते हैं? क्योंकि आज की मीटिंग का जो मकसद है वो हम लोग, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आज की मीटिंग का मकसद क्या है हमारा। आज की मीटिंग का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ये हम लोग 2 मिनट में क्लियर कर लेते हैं। ये आप पहला क्वेश्चन करेंगे सामने वाले से, इसको लिख लो, ठीक है? अब इसी पे, इन सवालों पे ही डिपेंड करेगा। ये 2-3 सवाल आपको पूछने हैं और ये 2-3 सवाल कोई 10 घंटा नहीं लगेगा आपको पूछने में सर। प्रैक्टिस हो जाएगी ना सर। 4 से 5 मिनट में ये 4 सवाल पूछ के ना आप जबरदस्त क्लोजिंग कर सकते हैं। ये 4 सवाल अलग तरीके के हैं, वो नहीं है, ये अलग तरीके से 4 सवाल है, ठीक है? ओके, अब हमने पूछ लिया पहला सवाल। तो आप 2 मिनट का इतना छोटा सा टाइम होता है ना सर, वो आपको ऑब्जेक्शन नहीं देगा कोई, वो आपसे बीच में कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा या बीच में कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि बोलेगा यार 2 मिनट है, 2 मिनट में समझ लो क्या दिक्कत है, 2 मिनट तो बात है, कर लो, ठीक है? तो सुनेगा आपकी बात को ध्यान से, ठीक है? अब हम क्या पूछेंगे, ठीक है? भाई आज दुनिया में हर कोई भाग रहा है, आज दुनिया में हर कोई भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना खुद का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हर इंसान को चाहिए पैसा। सही बात है? बोलेगा हाँ बात तो सही है भाई। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई नौकरी करने का प्लानिंग कर रहा है, तो हर इंसान आज के समय में भाग रहा है। ये दूसरा सवाल हम करेंगे, दूसरा ऐसे बात करेंगे हम। आज हर कोई भाग रहा है, क्यों? क्योंकि वो जॉब करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है और हर एक चीज करके हासिल करना चाहता है पैसा। सही बात है, ठीक है? और पैसा क्यों हासिल करना चाहता है? पैसा क्यों हासिल करना चाहता है, ये अभी दूसरा सवाल चल रहा है, तीसरा सवाल नहीं है, दूसरा सवाल है। पैसा हर इंसान इसलिए कमाना चाहता है, यहाँ पर लिखा है दुनिया में हर आदमी कोई ना कोई सपना देखता है, हर आदमी का कोई ना कोई सपना है वो देखता है, ठीक है? और हमारे 90% जो सपने हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। बोलेगा हाँ बात तो सही है भाई, हर इंसान भाग रहा है, क्यों? पैसा कमाने के लिए, है कि नहीं? अभी हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले के माइंड में जो प्रोस्पेक्ट है उसके माइंड में जबरदस्त इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? और ये जबरदस्त इमेज क्रिएट करोगे, इस बहुत हद तक डिपेंड करेगा, इस पर क्लोजिंग हो जाएगी आपकी लास्ट में। अभी समझो, एक चीज बताऊंगा लास्ट में, ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि भाई दुनिया में हर इंसान भाग रहा है, पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, ठीक है? सुबह से शाम तक लोग लगे रहते हैं। तो दुनिया में हर आदमी कोई ना कोई सपना देखता है और हमारे 90% सपने मिलते जुलते होते हैं, कॉमन होते हैं। क्या सपने होते हैं भाई? सामने वाले से पूछो भाई क्या सपने होते हैं, कुछ आप भी बताओ, कुछ सामने वाले से पूछो। ये भाई हमारे सपने होते हैं भाई, अच्छा सा घर होना चाहिए, ड्रीम हाउस। बोलेगा हाँ सही बात है। एक बढ़िया सी कार होनी चाहिए। बोले हाँ बात तो सही है भाई, ठीक है? बच्चों की अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। बोले हाँ बात तो सही है यार, बच्चे हैं तो उनकी बढ़िया पढ़ाई, उनकी बढ़िया शादी कर सके, है कि नहीं? फिर कर्ज मुक्त जीवन, समझ रहे हो क्या चाहता है इंसान? कर्जा मुक्त जीवन, है कि नहीं? फैमिली टूर, देश विदेश की यात्राएं करना चाहता है इंसान, है कि नहीं? हर इंसान, ठीक है? और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब इतना पैसा हो कि आने वाले टाइम पे कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई भी अगर बीमारी हो या कुछ भी चैलेंज आए, उसको इंसान मैनेज कर सके, उसको आप किसी से उधार मांगने की जरूरत ना, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। ये हर इंसान के सपने होते हैं, 90% लोगों के सपने कॉमन होते हैं। सही बात है। लेकिन भाई आपको क्या लगता है, मेरा सवाल आपसे, अभी हमने दूसरा सवाल कर लिया, अब यहाँ पर हम एक चीज करेंगे, ये हम करेंगे दोस्त तीसरा सवाल, ठीक है? बोलेगा बात तो सही है। तो भाई मेरा सवाल आपसे है, आप जो काम करते हैं, मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है? आप यहाँ पर एक और चीज हमें पूछनी है, थोड़ा सा एक चीज और हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है? भाई आप उससे हम पूछेंगे, भाई आप मुझे बताइए, ध्यान से समझना, ये दूसरे सवाल में पूछेंगे, भाई आप मुझे बताइए, आप उसके सामने, आप अगर 1-to-1 प्लान कर रहे हो तो ये डायरी में लिख दो, कितना समय लगेगा लिखने में? घर, कार, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, कर्जा मुक्त जीवन, फैमिली टूर, 1 मिनट लगेगा और उसके सामने डायरी घुमा दो, ठीक है? अब भाई आप मुझे बताओ, अगर आप इसमें से एक अगर चीज आपको पूरी करनी हो लाइफ में, एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या सपना है जो आप पूरा करना चाहते हो? एक सबसे इंपॉर्टेंट, ओनली फॉर एक। ये 6-7 मैंने आपको सब ड्रीम मैंने बताया, हर इंसान के कॉमन ड्रीम होते हैं। एक आप मुझे बताइए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो बोलता है कर्ज मुक्त जीवन। तो समझ जाओ कि क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर कर्जा हो।
समझ रहे हो? वो बोल रहा है कि घर चाहिए भाई साहब बढ़िया, ठीक है। अब घर चाहिए उसको तो क्यों चाहिए? हो सकता है जिस घर में रहता है वो रेंटेड हो, ठीक है, हो सकता है उसको घर पसंद ना हो, ठीक है, वो घर बनाना चाहता है बढ़िया, समझो। तो इससे एक चीज हमें एक ही चीज पे फोकस करवाना है, एक चीज अगर जो भी चूज करेगा समझ जाओ उसकी जिंदगी में उस चीज का अभाव है और जिसका प्रभाव अभी पड़ने वाला है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, समझ रहे हो? ठीक है, आपने उसने चूज कर लिया कि यार मुझे घर चाहिए, मुझे अपना एक बढ़िया सा घर बनाना है, ठीक है। अब हम कुछ चीजें डिटेल में समझेंगे, कुछ चीजें थोड़ा सा डेप्थ में चले जाओ, ठीक है। डेप्थ में जाने के लिए क्या उससे कुछ पूछना स्टार्ट कर दो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये घर जो आप बनाना चाहेंगे, ये भाई कहाँ बनाना चाहेंगे? शहर में बनाना चाहेंगे, गाँव में बनाना चाहेंगे? अब ये जो सवाल आप करेंगे, हो सकता है उससे पहले किसी ने ये पूछा ही ना उससे, हो सकता है वो 25 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, 35 साल का हो, 40 साल का हो, आज तक किसी ने ये बात उससे ना की हो, आप कर रहे हैं, उससे बोल सकते हैं। हो सकता है भाई आपके लिए मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, हो सकता है कभी आपसे किसी ने पूछा ना हो, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, आप जो बोल रहे हो मुझे घर बनाना है, तो ये घर आपको कहाँ बनाना है? कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक चूज कर सकता है। मैं एग्जांपल घर का लेता हूँ, घर कहाँ बनाना है? शहर में बनाना है, गाँव बनाना है? बोला यार गाँव बनाना है या शहर में बनाना, जो भी बोलता है। और एक कोई भी पकड़ लो बात, मान लो उसने बोला कि शहर में बनाना है, ठीक, ओके, थोड़ा सा और अब जाओ भाई, ये घर आपका कितने का होना चाहिए? कितने का घर होना चाहिए? कब बनाना है? कब बनाना है? 2024 में कब बनाना है? बोला यार 5-6 साल बाद, 2030 में बनाना है ना, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताओ भाई, ठीक है, 2030 में बनाना है, जब बनाना है, तो ये कितने का आपका घर होना चाहिए? तो ये हम कुछ सवाल पूछेंगे सामने वाले से, ध्यान से समझना, कितने का घर होना चाहिए आपका भाई? तो क्या बोलेगा सामने वाला पर्सन? 2030 में, आज कितनी कैसी महंगाई है, 2030 में क्या होगा, ठीक है, कब तक बनाना चाहेंगे, पूछा हमने, ठीक है। अब 2030 में कितने का बनाना चाहोगे भाई? मान लो कितने रुपए का होना चाहिए, वो कुछ ना कुछ तो बताएगा ना, ठीक है। बोले अच्छा 50 लाख का, 70 लाख का, 80 लाख का, कितने का होना चाहिए? अब बोलता है यार कम से कम 70-80 लाख का तो होना चाहिए, ठीक है। तो बोलो कि यार देखो, ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सवाल को हल्के में बिल्कुल मत लेना भाई, ठीक है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको ध्यान से समझना और सच में इसका रिप्लाई दिल से देना, ठीक है, क्योंकि सामने वाला पर्सन हल्के में लेने लगता है हमारी बात को, समझ रहे हो ना? अब आप लोग में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर इतने बड़े ड्रीम सामने वाले को दिखाएंगे तो कैसे होगा? अभी समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें इमेज क्रिएट करनी है ना, लाना तो उसको हमें प्लान पे ही है, लाना तो उसको महीने का 10-15-20 हजार पे ही है, क्योंकि ये चीजें हम फ्यूचर के लिए उसके माइंड में क्रिएट कर रहे हैं जिससे वो क्लोज हो सके। समझ रहे हो मेरी बात को? उसने बोला घर बनाना है कितने का? 80 लाख रुपए, ठीक। अब हम करेंगे यहाँ पर तीसरा सवाल। भाई मेरा सवाल आपसे है कि आप जो काम कर रहे हो, मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन भाई आप जो काम कर रहे हो, अगर वही काम आप करते रहोगे तो ये आपका समय जो है ना, ये जो आपका सपना है, कितने समय में आपका ये सपना पूरा होगा? आप जो भी कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो, ठीक है, अगर वही नौकरी आप करते रहोगे लंबे समय तक, तो कितने समय बाद ये 80 लाख रुपए का घर का सपना आपका पूरा होगा? अब कुछ लोगों के लिए तो बोलेंगे अरे भाई साहब ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि कहाँ 20,000 रुपए में कहाँ 80 लाख का घर बनेगा, खर्चे हैं। कुछ लोग तो कन्फ्यूज बोलेंगे यार, कुछ लोगों ने सोचा ही नहीं होगा जिंदगी में कि ऐसा भी कुछ हो सकता है ना, इतना पैसा चाहिए 80 लाख। तो पहली बार कुछ लोग सोचेंगे 80 लाख रुपए पहली बार, 80 बोलता है, 50 बोलता है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बोलता है 80 लाख रुपए चाहिए, तो आप 80 लाख रुपए भाई आपको चाहिए, लेकिन जो आप काम कर रहे हो क्या इससे संभव है कि आप आने वाले कुछ साल में, 4-5 साल में, क्या आपको लगता है कि आने वाले 4-5 साल में आप ये चीजों को बना पाओ, ये 80 लाख का घर का सपना पूरा कर पाओ? तो जवाब पता क्या आएगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यार कैसे होगा आप मुझे बताओ, ठीक है। क्योंकि ये जो घर का 80 लाख रुपए का सपना अगर कोई पर्सन देखता है, ठीक है, तो वो देखो 2 प्रकार के लोग ये सपना देखते हैं, ठीक है। पहले तो वो लोग जो नॉर्मली कहते हैं ठीक है हो गया तो ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे वो लोग कहते हैं यार करना है, इसको पूरा करना है, कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो यार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर कितना समय लगेगा आप जो काम कर रहे हैं उसमें, अगर उस काम से सपने को पूरा करेंगे, उसको बोलेंगे हो सकता है 30 साल लग जाए, हो सकता है 40 साल लग जाए, ठीक है, क्योंकि कैसे होगा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट और एक जबरदस्त हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, चौथा सवाल, और यहाँ पर उसकी नीड क्रिएट हो जाएगी। और हमने नीड तो पहले क्रिएट कर ली। नीड क्या क्रिएट करी? अब हमने उसका एक हॉट बटन हमने पकड़ लिया, एक हमने नीड क्रिएट कर ली, उसको चाहिए घर। अगर बोलता है कर्जमुक्त जीवन तो समझ जाओ, बोलता है बच्चों की अच्छी शिक्षा, बच्चों की अच्छी शादी, समझ जाओ बच्चे बड़े बड़े हैं, पैसा चाहिए उसको, ठीक है। तो ये चीज हम क्या है, हमने इससे नीड क्रिएट कर ली। अब चौथा सवाल, मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले, ठीक है, सवाल करना एक कला है सर, सवाल पूछना एक कला है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और सवाल पूछो, सिर्फ सब लाइनें डिलीवर नहीं करनी है, फीलिंग भी डिलीवर होनी चाहिए। मान लीजिए भाई अगर आपको एक ऐसा मौका मिले, एक ऐसा मौका मिले कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना 2-3 घंटे पार्ट टाइम में काम करके आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे अगले 3 से 4 साल में आपका घर बन जाए और आपका सपना पूरा हो जाए, तो कैसा रहेगा? आपका जो 80 लाख का जो सपना है वो पूरा हो जाए 3 से 4 साल के बाद, और आपका घर बन जाए, आपकी फैमिली और आपके परिवार, आप सब लोग मिलकर रहें, ठीक है, तो कैसा रहेगा? हो सकता है भाई आपके लिए नई बात हो, मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 साल में आप सोच रहे हो यार क्या मौका है, कैसा मौका है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सच में वो मौका देखना चाहेंगे, सच में वो मौका जानना चाहेंगे? आप मुझे बताओ, सच में क्या वो मौके के बारे में आप जानना चाहेंगे? देखो मैं आपको सच बता दूं, ये जो मौका मैं आपको बताने वाला हूँ ये इसलिए मत देखना कि आपका दोस्त आपको बता रहा है। सच में अगर ये नीड आपको ये चाहिए, सच में ये आपका सपना है, तभी यार इस मौके को देखना, तभी आप इसमें काम कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो आपका दोस्त दिखा रहा है तो मैं देख लूं समझ लूं, तो भाई मत देखना, समझ लो। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आप सामने वाला पर्सन के माइंड में जो डाउट होते हैं ना लोगों के माइंड में कि यार जैन सिस्टम होगा, जोड़ने वाला काम होगा, ये काम होगा, वो काम होगा, समझ रहे हो, ठीक है। ये जो जितने भी डाउट होते हैं ना, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलने के लिए इन्विटेशन करते हैं तो उसके माइंड में बहुत सारे सवाल क्रिएट हो जाते हैं, तो ये सारे सवाल गायब हो जाएंगे सर, ठीक है। अब पर्सन आपका जो आपका प्लान देखेगा ना सर, वो क्यों देखेगा? क्योंकि आप उसको अपना घर बनाना है, ठीक है। वहां पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आप सीधे सीधे अपना प्लान दिखाना शुरू कर दो,
कंपनी के बारे में, ठीक है। अब सीधे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी एक संस्था है स्वामी, इसके बारे में बताओ, कितने करोड़पति हैं, कब स्टार्ट हुई, प्लान, प्रोडक्ट, सब कुछ बताओ, ठीक है। उसके बाद में बताने के बाद फिर हमारा लास्ट का पार्ट आता है क्लोजिंग का, ठीक है। और फिर वही चीजें आती हैं। अब होगी यहाँ पर 4 सवाल पूछो प्लान दिखाने के बाद में, जो हमने बात की शुरुआत में, और 4 सवाल पूछ के सीधे हम करेंगे अर्जेंसी क्रिएट, ठीक है। और अगर फिर भी ये 4 सवाल पूछेंगे, 4 सवाल में फिर हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, और अगर फिर भी अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा फंसना मत, ठीक है। बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, या कल ज्वाइन करूंगा, तो प्यार से क्रिएट फॉर्मूला लगाना, बढ़िया, उसको ज्यादा लंबा मत खींचना, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, मैं समझ रहा हूँ भाई आप कैसे महसूस कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे ना कितनी आईडी से वो शुरू करेगा, 3 से, 7 से, 1 से, मान लो उसने बोला 7 से करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम बोलते ठीक है भाई, अब हमने अर्जेंसी लगाई अपलाइन, ठीक है सर, हमारे अपलाइन ट्रेनिंग देते हैं पर्सनली, जो मैंने शुरू में बताया, इतना लोग, इतने डेली हजारों लोग, सैकड़ों लोग सर की टीम में ज्वाइन होते हैं सर, ठीक है। और उनमें से सीरियस 50 लोगों का सिलेक्शन होता है, और वो सीरियस लोगों को गाइड करते हैं सर, 3 महीने में 50-60 हजार 70 हजार रुपए कमाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर आप उसमें आ गए तो भाई ये जो 70 लाख रुपए का जो सपना है, 80 लाख रुपए का जो भाई आपका सपना है ना, तो आपका ये जो है ना भाई 3 से 4 साल में 100% डन। क्यों? क्योंकि भाई आपको उस पर्सनालिटी से वो ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा जिन्होंने इसी बिजनेस से 70 लाख रुपए की BMW कार ली, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में इनकम किया है, 1 करोड़ 26 लाख रुपए इनकम किया है। बड़ी बात ही नहीं, सर ने, सर की टीम में लोगों ने करोड़ों रुपए कमाया, लाखों रुपए कमाया। उस पर्सनालिटी से आपको लाइव ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा। तो भाई आप अगर अपने काम के साथ साथ इस काम को करेंगे 2-3 घंटे, और अगर वो ट्रेनिंग में आप आ गए, तो पक्का आप 3 से 4 साल में अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, अर्जेंसी नहीं काम करेगी क्या? कितने लोगों को लगता है अर्जेंसी काम नहीं करेगी? ये अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमने इमेज क्रिएट कर दी, पिक्चर क्रिएट कर दी, और वही कुछ बातों को लेकर हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। और एक चीज यहाँ पर हम बोलेंगे लास्ट में भाई, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है भाई, उसमें शामिल तो कर दो, लेकिन उसमें सीट ओनली फिर 50 का सिलेक्शन होता है, और तुमसे बात करने से पहले भाई मात्र 42 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था। 8 लोग बचे हैं। सर को कॉल कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, सर को कॉल करेंगे, हेल्प कर देंगे आपकी ओनली 2 सीट, ठीक है। तो तुरंत भाई पेमेंट करो, तुरंत। आप मान लो बोलता है यार मेरे पास पैसा नहीं है अभी, कोई बात नहीं भाई, मैं समझ रहा हूँ कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पैसा ही होता है तो यार ये जो लाखों रुपए के सपने हैं, घर का है या जो भी चीजें हैं, पूरे नहीं होते, पूरे होते ना भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। हो सकता है अभी 7 आईडी के पेमेंट ना हो, ठीक है, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरे पास भी नहीं पैसा था। अभी कितना अरेंज कर सकते हैं भाई? जो आपने बोला यार ये मुझे घर बनाना है, ठीक है, और जो मैंने पूछा अभी करंट टाइम में महीने कितना आना चाहिए, आपने बोला 15-20 हजार 30 हजार आना चाहिए, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि हर चीज की शुरुआत 0 से होती है। तो अभी आपका ये 80 लाख रुपए का घर का सपना पूरा करने के लिए, और अभी मंथ में 20-25 हजार रुपए कमाने के लिए, ठीक है, अभी कितना अरेंज कर सकते हैं भाई? आप मुझे बताओ। क्योंकि क्लोजिंग जब भी होगी ना, तो कुछ बातों को आप समझ लेंगे, और कुछ बातों को पकड़ के फिर वो बातों को रखेंगे उसके सामने, है ना। प्लस उसका घर का सपना हमने उसके सामने रख दिया क्लोजिंग में, ठीक है, प्लस 15-20 हजार रुपए करंट टाइम में भी कमाना है, वो भी सामने रख दिया। कैसे क्लोजिंग नहीं होगी? कैसे एजेंसी काम नहीं करेगी? आप मुझे बताओ, करेगी नहीं करेगी? ठीक है, लेकिन हम ज्यादातर लोग जो है ना, प्लान की शुरुआत अच्छी तरीके से करो, जो चीजें मैंने बताई उसको करने का प्रयास करो। लॉ ऑफ एवरेज सर आता है हमारे बिजनेस में, ठीक है। हो सकता है अभी आप 10 को प्लान दिखाओ, तो हो सकता है आपके साथ में 2 लोग ज्वाइन करें, हो सकता है 3 लोग ज्वाइन करें, 4 ज्वाइन करें, 10 में से 8 ज्वाइन करें। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने बेटर तरीके से चीजों को कर पा रहे हो, कितना बेटर तरीके से अपना जो है ना चीजों को प्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है। तो हर चीज का कनेक्शन एक दूसरे से है, इसको समझना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं, लेकिन मैंने जो तरीका बताया, पहला तरीका जो प्लान दिखाने से पहले जो इमेज क्रिएट करना, जो उसकी नीड जनरेट करना, जो उसका हॉट बटन पकड़ना, अगर वो चीज आपने कर ली, ठीक है। किसी ने बोला कर्ज मुक्त जीवन, मान लो किसी ने बोला था कर्ज मुक्त जीवन, और हम क्लोजिंग में वही चीज दिखाएंगे उसको। भाई साहब अभी अगर इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे ना, पर्सनल ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा उस पर्सनालिटी से जो इस बिजनेस से करोड़पति हैं, राइट। उन्होंने 70 लाख रुपए की ऑडी ली, और जो आपका जो कर्जा है ना, क्योंकि जब कर्ज बोलेगा तो कर्ज पे बात करेंगे, समझ में आएगा कितने कर्ज है। उसने बोला यार 6 लाख का कर्जा है, ठीक है, तो ये 6 लाख का कर्जा गारंटी के साथ बोलता हूँ भाई, 1 साल के अंदर ये 6 लाख रुपए का कर्जा, 1 साल तो बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। करने वाले लोग यहाँ पर पहले महीने से लाखों कमाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कब? जब सर का ट्रेनिंग मिलेगा पर्सनली, ठीक है। और वो सब लोग उसमें ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं, फालतू लोगों को बिल्कुल नहीं लिया जाता, सीरियस लोगों को लिया जाता है। तो फटाफट जल्दी डॉक्यूमेंट दीजिए, फटाफट पेमेंट करिए। बोलता है 7 का नहीं, कितना अरेंज कर सकते हैं? 3 का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बॉस, 3 का करिए। 1 का कर सकते हैं, 1 का करिए, आपका सीट रजिस्टर करवाते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करके क्लोजिंग होगी सर। अब लॉ ऑफ एवरेज रेशियो हो सकता है आपका भी 10 में से 1 का है, 2 का है, 3 का है, वो डिपेंड करेगा आप कितनी अच्छी तरीके से चीजों को कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इसको करना स्टार्ट करोगे, रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। मैं आपसे यही बोलूंगा, अगर इस सेशन को आपने देखा होगा, समझा होगा, अगर इस सेशन को और अच्छी तरीके से समझना है तो दोबारा यूट्यूब चैनल पे जाना, मेरा नाम सर्च करना स्वामी सलमान, लाइव में जाके ये सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस सेशन को एक बार नहीं 10 बार देखना, ठीक है, तो आपको और भी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से करना। बहुत सारे लोग क्या है ना, यहाँ अपलाइन बताते हैं, लोग ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग, इस आदत को बदलना है सर, ठीक है। आप देखो जो आप कर रहे हो उससे रिजल्ट आ रहा है, करो, कोई दिक्कत नहीं सर, करते रहो, क्योंकि हमारा मेन जो मोटिव है वो रिजल्ट क्रिएट करना है ना सर। अब हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। आप जो कर रहे हो उससे रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल करते रहो, नहीं आ रहा है तो चेंज करो भाई, क्यों कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में जो नॉलेज है, हमारा पुराना ज्ञान है, बाहर का इधर उधर का ज्ञान, वही हम लगा रहे हैं। मत करो ऐसा, ठीक है, वरना दिक्कत होगी, ठीक है। रिजल्ट नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी, तो नई नई चीजों को ट्राई करो, जिससे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए उसी को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे कंपनी के एमडी सर को, जिन्होंने बेहतरीन शानदार सिस्टम बनाया। नेक्स्ट थैंक यू, दिल से थैंक यू हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश सर को। सर ने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया और इस लायक बनाया कि मैं आप सब लोगों के सामने आके ट्रेनिंग को प्रेजेंट कर सकूं। दिल से धन्यवाद सर को। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स कि आप लोगों ने इतना पेशेंसफुली सही तरीके से चीजों को समझा। मिलते किसी नेक्स्ट सेशन में, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये बोलूंगा कि ये चीजें सुनने तक मत रखिएगा, इसको अप्लाई जरूर करिएगा। रिजल्ट तभी आपको देखने का मौका मिलेगा। लेकिन लोग भरते जा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं, किसी ने कहा है, समझ रहे हैं।
तो अप्लाई करिएगा, नॉलेज को भर के मत रखिएगा, खाली करो फिर डेली भरो फिर खाली करो, तो इससे क्या होगा, आप नई नई चीजों को सीखोगे और आगे ग्रो करते चले जाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी। थैंक यू नितेश सर, थैंक यू सो मच।